कुछ बातें ऐसी होती हैं राजनीति में जो कहा गया है ना, हम अब कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा हट जाएगी तो राज खुल जाएगा। जातीय जनगणना होगी और इसमें जो भी बाधा डालेंगे उसका उनको किनारा लगा दिया जाएगा। अगर बीजेपी कोई पेच फंसाएगी और इधर उधर की बात करेगी तो इतना तय मानिए कि माइनस बीजेपी भी बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। आज तो हर एंगल से लोग लगाते हैं, अब गए हैं, बात किए हैं, चाचा भतीजा भी हैं, तो क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, ये तो पूछने का अधिकार है ही, बोलने का कि क्या हुआ जातीय जनगणना का। तो चाचा ने कहा कि हाँ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मुलाकात जातीय जनगणना को लेकर हुई। बातें सामने आई जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन जो मुलाकात जातीय जनगणना को लेकर 3 बार हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये मुलाकात हो रही है। और मुलाकात में सिर्फ नेता विरोधी दल और मुख्यमंत्री ही थे। सवाल ये है कि आखिरकार क्या सिर्फ जातीय जनगणना है या अंदर कोई खेला भी चल रहा है। बात करते हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, उनसे कि आखिरकार क्या ये मुलाकात क्यों हो रहा है। देखिए, ये मुलाकात हुई, कुछ बात हुई, और जातीय जनगणना के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, पहल की और इस मांग को लेकर के सर्व सहमति बनाई गई। सभी दलों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया, वहां भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा, तो सब जान रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी की मांग पर हम आए हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं राजनीति में जो कहा गया है ना, हम अब कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा हट जाएगी तो राज खुल जाएगा। तो राज को राज ही रहने दिया जाए, लेकिन इतना तय मानिए कि जब एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और सदन में बिहार प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी की मुलाकात एक गंभीर मुद्दे पर हुई, सकारात्मक बात हुई और आश्वस्त किया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कि अति शीघ्र जातीय जनगणना होगी और इसमें जो भी बाधा डालेंगे उसका उनको किनारा लगा दिया जाएगा। अगर बीजेपी कोई पेच फंसाएगी और इधर उधर की बात करेगी तो इतना तय मानिए कि माइनस बीजेपी भी बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। लेकिन नहीं पेच फंसाना चाहिए। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में वो शामिल थी बीजेपी, विधानमंडल में सर्वदलीय प्रस्ताव जो पारित हुआ उसमें भी बीजेपी शामिल थी, तो कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन बीजेपी वालों का जो ये चल रहा है, कुछ बयान देखने के लिए मिलता है, इससे संदेह शंका है। लेकिन इसके बाद भी जब इधर सब लोग मिल गए, सभी पार्टियां, तो फिर बीजेपी नहीं रोक पाएगी। इसलिए जातीय जनगणना होकर रहेगी। नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाकी प्रक्रिया चालू है, सब चीज़ चल रहा है। अब नहीं, सवाल ये है कि स्टंट हुआ, 72 घंटे का समय दिया लेकिन 24 घंटे में ही बुला लिया, चल क्या रहा है। यही तो सकारात्मक राजनीति की ओर तेजस्वी यादव जी ने जो पहल किया कि देखिए, गंभीर मुद्दे पर, हर मुद्दे पर राजनीति विपक्ष का मतलब है कि हम सरकार को सचेत करें, आगाह करें, सलाह दें। वही काम तेजस्वी यादव जी एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में कर रहे हैं। यही तेजस्वी यादव जी की ओजस्वी प्रतिभा सबको भा रही है, जो सब लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो बीजेपी हर बात में राजनीति ना करे, ये बात जातीय जनगणना को लेकर सभी जानते हैं कि ये मुद्दा गंभीर है। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने पहल किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने तेजस्वी यादव जी की हर मांग को माना और ये अब ठाना है कि जातीय जनगणना अतिशीघ्र होगी, तो ये अच्छा कदम माना जाएगा। इसमें अगर राजनीति के चश्मे से कुछ लोग देखेंगे, कुछ अगर इसमें गुंजाइश देख रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। अरे कयास तो हर एंगल से लोग लगाते हैं, अब गए हैं, बात किए हैं, चाचा भतीजा भी हैं, तो क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, ये तो पूछने का अधिकार है ही, बोलने का कि क्या हुआ जातीय जनगणना का। तो चाचा ने कहा कि हाँ होगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है इसको, लेकिन राजनीति के चश्मे से नहीं। लेकिन बीजेपी की बेचैनी थोड़ी बढ़ी है
तो बीजेपी के लेकिन लिए अब सवाल क्या किया आखिर जाए? इसलिए खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़कर गए तो लंबे समय तक तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इन दिनों इफ्तार पार्टी हो या जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार मुलाकात चल रही है। चल क्या रहा है, अंदर देखिए, क्या है, जिस तरह खेला होगा क्या? देख रहे हैं मौसम किस तरह बदल रहा है। अभी बैसाखी है, बारिश हो गई है कल, मौसम में बदलाव देखने के लिए मिला, तो कोई अस्थाई यहाँ तो कुछ है नहीं। क्या होगा कल नहीं होगा, हमने तो कह दिया सारी बात। अब समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो अनाड़ी है, तो इसमें हम क्या कर सकते इसका हैं? मतलब आप लोग ज़्यादा खिलाड़ी बोलेंगे। हैं। अरे भाई, खिलाड़ी तो हमारे नेता है ही भाई। तेजस्वी यादव को कौन नहीं जानता है तुम्हें कि बड़े खिलाड़ी हैं, लोकप्रिय खिलाड़ी थे। तो इसलिए देखिए, तेजस्वी यादव जी आप ने कोच हैं, हैं, आप कोच हैं। हम लोग तो उनके सिपाही हैं। हम लोग तो देख रहे हैं जो बात वो कर रहे हैं प्रदेश के हित की, वो काम हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, महंगाई कम होनी सरकार भी चाहिए। बदलनी चाहिए। सरकार भी बदलनी चाहिए, राज्य का तभी भला होगा। देख रहे हैं किस तरह आग बदलिएगा आप लगी। लोग। अब तो आग लगी बिसरैया भवन में, अब कौन सा फाइल जला, क्या बचा? अब सरकार बचेगी कि सरकार के अंदर भी घमासान आग लगेगी? ये सब तो बात का बात है। चलिए, देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ तो खेला होगा। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, ये डायलॉग भी इन्होंने दिया है। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार बिहार के सियासत में होता क्या है। नेशन के साथ नमस्कार।